अमेरिकी सैन्य बेस की बिजली काटेंगे खाड़ी देश। ट्रंप को ईरान का जवाब, अंधेरे में डूबेंगे अमेरिकी बेस। खाड़ी देशों को ईरान की धमकी, तुरंत काटे अमेरिकी बेस की सप्लाई। खाड़ी देशों ने कार्रवाई नहीं की तो ईरान मचाएगा तबाही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को चेतावनी दी गई थी। कहा गया था कि अगर हॉर्मुज को 48 घंटे में नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांटों को निशाना बनाएगा, ईरान को अंधेरे में डुबो देगा। वैसे अब ट्रंप की इस धमकी की समय सीमा भी बीत चुकी है, लेकिन उससे पहले ईरान की तरफ से ट्रंप को जवाब भेज दिया गया है। ये जवाब सीधे सीधे अमेरिका को नहीं दिया गया है, बल्कि खाड़ी देशों को भी दिया गया है। मैसेज साफ है, अगर अमेरिका की मदद करेंगे तो नुकसान में रहेंगे, और अगर जंग में तटस्थ हैं तो वो दिखना भी चाहिए। अमेरिका अगर मिडिल ईस्ट के किसी भी बेस से ईरान पर हमला कर रहा है तो ईरान को उसका जवाब देने का हक अपने आप मिल जाता है। और अब जब ट्रंप ने ईरान को अंधेरे में डुबाने की बात कही है, ऐसे में अमेरिका के सैन्य बेस भी रोशनी के हकदार नहीं है। ईरान ने इसे लेकर खाड़ी देशों को सख्त चेतावनी दी है, जिस पर हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका और ईरान की जंग का नतीजा क्या होगा, ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खींचे हुए दिखाई दे रही हैं, अपने ही सहयोगियों पर भड़क रहे हैं, उसके बाद ये साफ दिख रहा है कि ट्रंप अब ये मान चुके हैं कि ईरान से जंग लड़ने का फैसला उन पर ही भारी पड़ चुका है। क्योंकि ईरान ने जब से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया है, उसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अमेरिका की सुपर पावर का रुतबा संकट में फंस गया है, इसलिए ट्रंप हॉर्मुज को खुलवाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की आर्मी ने ही ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि इसमें बहुत खतरा है। और अब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने भी अमेरिका को सख्त लहजे में समझा दिया है। दरअसल ट्रंप ने बीते दिन ही ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। धमकी दी थी कि हॉर्मुज खोलो वरना ईरान के सभी बिजली घर तबाह कर देंगे। अब आपसे अगर सवाल किया जाए कि ट्रंप की धमकी से किसे डरना चाहिए, आपका जवाब होगा ईरान को। लेकिन ईरान तो डर ही नहीं रहा है, बल्कि डर रहे हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश। कतर तो ट्रंप पर भड़का हुआ है। उसका कहना है कि ट्रंप रेड लाइन पार कर रही है, उन्हें हम लोगों की चिंता नहीं है। अब अगर अमेरिका ईरान के पावर स्टेशनों को तबाह करेगा, ईरान को अंधेरे में डुबोएगा, ऐसे में क्या ईरान शांत रहेगा? अमेरिका और इजराइल जंग को खतरनाक हालात की तरफ ले जा रही हैं। वैसे भी ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि उस पर अमेरिका की कोई धमकी काम नहीं करती है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने इन धमकियों का सीधा जवाब दिया है कि आपने हमारे अस्पताल पर हमला किया, हमने ऐसा नहीं किया। आपने हमारे सहायता केंद्रों पर हमला किया, हमने ऐसा नहीं किया। आपने हमारे स्कूलों पर हमला किया, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर आप बिजली पर हमला करते हैं तो हम भी बिजली पर हमला करेंगे। हम किसी भी खतरे का उसी स्तर की प्रतिरोध क्षमता से जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और ऐसा हम करेंगे। अमेरिका हमारी क्षमताओं से अनजान है और इसे मैदान में देखेगा। इसके साथ ही अब ईरान ने खाड़ी देशों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो वो पूरे क्षेत्र में उन बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ऊर्जा मुहैया कराते हैं। तेहरान की तरफ से कहा गया है, हमने ये निर्णय घोषित कर दिया है कि अगर बिजली संयंत्रों पर हमला किया गया तो हम कब्जे वाले शासन के बिजली संयंत्रों और उन क्षेत्रीय देशों के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएंगे जो अमेरिकी ठिकानों को बिजली आपूर्ति करते हैं, साथ ही उन आर्थिक, औद्योगिक और ऊर्जा ढांचे को भी जिनमें अमेरिका की हिस्सेदारी है। इसमें कोई संदेह ना करे कि हम ये करेंगे। तेहरान का ये रुख सिर्फ सैन्य चेतावनी नहीं, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की जीवन रेखा को चुनौती देने जैसा है। खाड़ी के कई रेगिस्तानी देशों में बिजली संयंत्रों के साथ ही समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट भी जुड़े होते हैं। ऐसे में बिजली ढांचे पर हमला होने का मतलब सीधे तौर पर पानी के संकट को न्योता देना होगा। यानी बिजली इन देशों के लिए बेहद जरूरी है, तभी जल संयंत्र काम कर पाएंगे। आप ये बात तो जानते ही हैं कि बहरीन और कतर में पीने के पानी की जो खपत होती है उसका 100% उत्पादन जल संयंत्रों के जरिए ही होता है, जो समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाते हैं। और ये संयंत्र बिजली से चलते हैं। बिजली बंद हुई तो कतर और बहरीन जैसे देश पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। ऐसे संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात में पीने के पानी की 80% से अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्री जल का उपयोग करते हैं, और सऊदी अरब में पानी की आपूर्ति का 50% हिस्सा इन्हीं संयंत्रों से पूरा होता है। अब अमेरिका ने अगर ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला किया तो उसे तो बड़ा नुकसान होगा ही, लेकिन फिर ईरान के हमले से खाड़ी का कोई देश नहीं बच पाएगा और नुकसान फिर उसे भी उठाना होगा।
और ये नुकसान इतना बड़ा होगा कि पूरी खाड़ी में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे खाड़ी देशों को अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। ईरान ने पूरे खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि उसका जवाब वैसा ही होगा जैसा अमेरिका हमला करेगा। वो पलटवार कर अमेरिकी हमले से हुए नुकसान को नुकसान से ही बराबर करेगा। अमेरिका ईरान की क्षमताओं को भले ही ना जानता हो, लेकिन ईरान को अपनी क्षमता के बारे में पता है। वो अपनी क्षमता जंग के मैदान में दिखा रहा है और आगे भी दिखाएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के नाम पर ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला किया तो खाड़ी देशों में किस तरह का खतरा पैदा होने वाला है। पहले से ही इस जंग के चलते दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे प्राकृतिक गैस और पेट्रोल की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। अगर बिजली ढांचे पर हमले शुरू होते हैं तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और आम लोगों की जेब पर और गहरा पड़ सकता है। ऐसे में अब पूरा मिडिल ईस्ट ऐसी जगह पहुंच गया है जहां एक गलत कदम संकट को और गहरा सकता है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले कुछ घंटे कूटनीति को मौका देंगे या बिजली से चलने वाले इस नई जंग की शुरुआत करेंगे। वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। वो अपने एक फायदे के लिए पूरी दुनिया को मुसीबत में फंसा सकते हैं। उनका हाल ही में एक ऐसा बयान सामने आया था जिसमें दुनिया भर की परेशानी को अमेरिका के लिए फायदे का सौदा बताया था। कहा था कि तेल की बढ़ती कीमतों से अमेरिका बहुत पैसे कमा रहा है। यानी जो आपदा ट्रंप के फैसले से पूरी दुनिया में आई है, ट्रंप को उस आपदा में भी पैसे कमाने की राह दिखाई दे रही है। ट्रंप को हर चीज में सिर्फ एक ही बात दिखती है, अमेरिका का फायदा। सहयोगियों को भी वो कभी भी मझधार में छोड़ सकते हैं। नेटो के साथ वो ये कर भी चुके हैं। वो बात अलग है कि आज उन्हें खुद ही नेटो की जरूरत है, लेकिन अब नेटो अमेरिका की मदद को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप हॉर्मुज को खुलवाने के नाम पर ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले के आदेश भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है तो फिर यह तय है कि हॉर्मुज को ईरान पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन इसके साथ ही पूरे खाड़ी क्षेत्र में पीने के पानी का गंभीर संकट भी खड़ा हो जाएगा और इसका असर दूसरे सेक्टर पर भी पड़ेगा और पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। वैसे भी इस वक्त ये जंग जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है उससे पूरी दुनिया प्रभावित है। तेल और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, साथ ही अब रोजमर्रा की जरूरत के अन्य सामान, यहाँ तक कि खाना भी महंगा हो सकता है। ऐसे में अब हर कोने से इस जंग को खत्म करने की मांग उठ रही है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका को अब इस जंग से ऐसे ही बाहर नहीं जाने देगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए बिना हर्जाना दिए तो वो अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। यानी अमेरिका जब तक सरेंडर नहीं करता है तब तक ये जंग चलती रहेगी। वैसे भी जंग लंबी चले ये ईरान पहले ही दिन से चाह रहा था, लेकिन क्या अमेरिका लंबी जंग में ईरान के सामने टिक पाएगा? ट्रंप के तो अभी से ही पसीने छूट रहे हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।